वेलकम एवरीवन। आज मैं स्कूबी डू मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आप सबकी बहुत फेवरेट है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डॉग को देखते हैं जिसका नाम स्कूबी होता है, जो कि एक रेस्टोरेंट से मीट बॉल लेकर भाग रहा होता है और उसके पीछे पुलिस भी। अभी हम सैगी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो बहुत उदास होता है। स्कूबी पुलिस से बचने के लिए खुद को और मीट के जार को बालू के ढेर में छुपा देता है। तभी वहाँ सैगी आकर उन बालुओं के ढेर से बात करने लगता है और उसे बताता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तभी उस बालू के ढेर से स्कूबी निकल आता है। सैगी अपना सैंडविच स्कूबी को देता है, लेकिन सैंडविच में तो मीट ही नहीं था। स्कूबी मीट बॉल निकालता है और सैंडविच में डालता है और दोनों मिलकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सैगी उसे बचाने लगा है। उसे अपना डॉग बताता है और उसका नाम स्कूबी रख देता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। सैगी स्कूबी को अपने फेवरेट सुपर हीरो का बैंड देता है और उसे वादा लेता है कि उसे कभी भी अपने गले से नहीं निकालेगा। इसके बाद दोनों रेडी होकर एल्विन में जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसके कैंडिस को एक भूत बंगले में फेंक देते हैं। तभी वहाँ पर फ्रेड, वेल्मा और डीफेन आ जाते हैं। फिर वो सब उस भूत बंगले में जाते हैं सैगी की कैंडिस को लेने। जैसे ही अंदर आते हैं तो कबर्ड में से एक घोस्ट बाहर आ जाता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं। तब सैगी और स्कूबी एक कबर्ड में छुप जाते हैं और वो घोस्ट डेफिन के पीछे लग जाता है। फ्रेड नोटिस करता है कि घर में लगी एक केबल की हेल्प से उड़ रहा है, तभी उस केबल को काट देता है। इन्हें पता चलता है कि वो घोस्ट नहीं बल्कि एक चोर था। इसके बाद स्कूबी और सैगी को कबर्ड में ढेर सारे सामान मिलते हैं जिसे यही चोर ने चोरी करके रखी थी। ये लोग पुलिस को बुलाकर उसे पकड़वा देते हैं। अपने इस काम को जारी रखने के लिए ये लोग एक टीम बना लेते हैं जिसका नाम मिस्ट्री INC रखते हैं। फिर ये लोग कई सारे मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। कुछ टाइम बाद ये सब बड़े हो जाते हैं। ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तब फ्रेड सबको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, जिससे वो बड़े से बड़े केस को सॉल्व कर सकेंगे। तभी वहाँ एक साइमन नाम का एक बिजनेसमैन आता है जो इस ग्रुप में अपना पैसा लगाने के लिए रेडी था। कहता है कि फ्रेड में ताकत है, वेल्मा में दिमाग है और डीफेन बात करने में एकदम माहिर है, लेकिन सैगी और इसको भी इस ग्रुप में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर इन्हें इस ग्रुप से बाहर कर दिया जाए तभी मैं इस ग्रुप में पैसे इन्वेस्ट करूंगा। इस बात से नाराज होकर सैगी और स्कूबी वहाँ से चले जाते हैं। अपने मूड को सही करने के लिए वो लोग क्लब में जाकर बॉलिंग खेलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही खेलना शुरू करते हैं तो वो बॉल्स रोबोट में बदल जाते हैं जो उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाते हैं। वो दोनों रोबोट से बचकर कहीं छिप जाते हैं। दूसरी तरफ उन तीनों को भी क्लब अटैक के बारे में पता चल जाता है और उनकी तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर सैगी और स्कूबी पर रोबोट फिर से अटैक कर देते हैं। तभी एक ब्लू लाइट ऊपर उड़ रही प्लेन में ले जाती है। सैगी वहाँ लगे लोगों को देखकर समझ जाता है कि ब्लू फॉर्केन का फॉर्केन फ्यूरी प्लेन है। इसी बात से सैगी को बहुत खुशी होती है कि अपने फेवरेट सुपर हीरो के प्लेन में है। जब सैगी उस प्लेन को देख रहा होता है तो वहाँ उस प्लेन की पायलट आती है जिसका नाम डी होता है। वो बताती है कि जो रोबोट तुम्हारे पीछे लगे हुए थे वो एक क्रिमिनल डिक ने भेजे थे। जिसके बाद सैगी का मुलाकात ब्लू फॉर्केन और डायनो से होती है। हालांकि ब्लू फॉर्केन का बेटा ब्रियन होता है, क्योंकि ब्लू फॉर्केन तो बहुत पहले ही रिटायर हो चुका था। इसके बाद डायनो बताता है कि डिक असल में 3 स्केल्स ढूंढ रहा है जिनकी मदद से अपने प्लान को पूरा करना चाहता था। एक स्केल्स तो उसे मिल चुकी है, बाकी दोनों को हासिल करने से पहले उसे रोकना होगा। तभी इन्हें पता चलता है कि इनके प्लान को डिक ने हुक से पकड़ रखा था, जिसे बचने के लिए डिलेजर स्प्रे ऑन कर देती है और उनका प्लान डिक से बच भी जाता है। इसके बाद उन तीनों को सेफ्टी के लिए उन्हें अपने पास ही रुकने के लिए कहता है, जिस पर वो दोनों मान जाते हैं। दूसरी तरफ क्लब की मैनेजर से वेल्मा और फ्रेड को पूरी स्टोरी पता चल जाती है। फिर वो मैनेजर वेल्मा को एक टूटा हुआ रोबोट देती है, जिसकी जांच करने पर उसे पता चलता है कि ये बाल डिक नाम की एक आदमी का है। उसकी पूरी हिस्ट्री निकालने पर पता चलता है कि डिक ने हाल ही में पेरू से बहुत बड़ी स्केल चोरी किया है और इसके साथ ही एक डॉग क्लब से काफी सारे डॉग्स के DNA रिपोर्ट्स भी चोरी की है। जब ये लोग सैगी और स्कूबी को बचाने जा रहे होते हैं तभी उनके गाड़ी में पड़ा खराब रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिक अपने रोबोट पे बहुत गुस्सा करता है। वो एक डस्टी नाम के रोबोट के सर को अलग करके हेयर ड्रायर लगा देता है। इधर डी और डायनो इंटरनेट से दूसरी स्केल की पता लगा लेते हैं। फिर वो सभी बायोडेसिड में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्रेन उसकी बात से एग्री नहीं करता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो स्केल्स रोमानिया में है। इसीलिए वो अपने साथ सभी को रोमानिया चलने को बोलता है। डी उसे वार्न करते हुए कहती है कि शायद ये डिक का ही प्लान हो सकता है,
दूसरी तरफ वेल्मा को इंटरनेट से पता चल जाता है कि डॉग्स का डेटा डिक ने ही चोरी किया था और कहीं न कहीं स्कूबी से कनेक्टेड है। इसके बारे में और सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि स्कूबी अलेक्जेंडर का खास डॉग का वंशज है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि जिस स्केल्स के पीछे डिक पड़ा है उसे जरूर वो कुछ न कुछ करना चाहता है। दूसरी तरफ ब्रेन सभी को लेकर रोमानिया पहुंच जाता है जहां डिक अपने रोबोट से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि डी सही थी और ये सारी प्लान डिक का ही था। एक तरफ ब्रेन उससे डरकर छुप जाता है, वहीं डायना और डी उसका जमकर मुकाबला कर रहे थे। स्कूबी डिक से बचने के लिए मिरर वाले रूम में आ जाता है जहाँ डिक उससे कहता है कि तुम एक खजाने का चाबी हो, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। लेकिन सैगी उससे बचकर निकल जाता है और डिक सभी को प्लेन में वापस से बैठा लेती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि डिक को दूसरी स्केल भी मिल गई है जिसे इन लोगों ने ब्रेन की गलती की वजह से उसे मिस कर दिया। इधर डिक के पास उसके टूटे हुए रोबोट का कॉल आता है जो डिक को फ्रेड की गाड़ी का लोकेशन देता है। इसको भी सभी को बताता है कि वो किसी खजाने का चाबी है, इसीलिए उसे वो पकड़ना चाहता है। ब्रेन को ये बात पता चलता है तो वो स्कूबी के लिए एक प्रोटेक्शन मशीन बना देता है जिसे पहनने के चक्कर में स्कूबी को सैगी का बैंड उतारना पड़ता है जिससे सैगी को बहुत बुरा लगता है। इधर सैगी के दोस्तों को इंटरनेट से पता चलता है कि वो दोनों ब्लू फॉर्किन के साथ है। तभी उन्हें एक लेडी ऑफिसर रोक लेती है जो कोई और नहीं बल्कि डिक ही होता है, तो उनकी गाड़ी को उड़ाकर अपने प्लान में ले जाता है। जब ये लोग केस में बंद होते हैं तभी उनके पास डस्टी आता है जो बहुत परेशान था। तब डिफेन उसकी हेल्प करती है, उसके बदले में उन सबको वहाँ से आजाद कर देता है। इन लोगों को पता चलता है कि डिक ने तीसरे स्केल्स को भी ढूंढ लिया है जो एक माउंटेन पर था। तब वेल्मा डायनो से कनेक्शन बनाकर डिक के तीसरे स्केल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तभी फ्रेड दीवार पे लगी कुछ पिक्चर को देखता है जिसे देखकर उसे डिक के प्लान समझ में आ जाता है, यानी कि डिक अलेक्जेंडर का खजाना पाना चाहता था जिसे खोलने के लिए उसे स्कूबी का हेल्प की जरूरत थी। इसके बाद इन्हें एक दूसरे डॉग का भी फोटो मिलता है। तभी वहाँ डिक आ जाता है, वो बताता है कि उन तीनों स्केल्स की मदद से अलेक्जेंडर की खजाना ढूंढ लिया था जिसमें अपने डॉग मैटली को भेज दिया था, लेकिन वन वे होने की वजह से मैटली हमेशा के लिए वहीं रह गया और वो स्कूबी की मदद से खजाने को पाना चाहता है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए डिफेन और वेल्मा को कैद करके फ्रेड को अपने साथ ले जाता है। वहीं डी सभी को लेकर माउंटेन में पहुंच जाती है जहां उन लोगों को एक आइलैंड दिखाई देता है। यहाँ सैगी के मना करने के बाद भी स्कूबी फॉर्किन टीम के साथ चला जाता है जिससे सैगी को काफी बुरा लगता है। कुछ दूर चलने के बाद में फॉर्किन टीम को एक बौना आदमी मिलता है जो उन्हें स्केल्स के पास ले जाने को कहता है। इधर फ्रेड डिक से पहले सैगी तक पहुँच जाता है और उसे बताता है कि हमें डिक से पहले स्कूबी को बचाना होगा। इधर वो बोना फॉर्किन टीम को स्केल्स के पास ले जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, लोगों को स्केल्स लेने से पहले उसे लड़ाई में हराना होगा। यहाँ ब्रेन तो उसे हरा नहीं पाता, लेकिन डायनो बड़ी आसानी से उस बौने आदमी को हरा देता है। इसी बीच वहाँ फ्रेड और सैगी आ जाता है, लेकिन असल में स्कूबी तक पहुँचने के लिए डिक फ्रेड बन गया था। जिसके बाद स्कूबी और उस स्केल्स को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये लोग किसी तरह अपने प्लान तक आते हैं, लेकिन डिक ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी फ्रेड और ब्रेन एक दूसरे की गलती बताकर आपस में लड़ने लगते हैं। तब सैगी उनकी लड़ाई को छोड़कर स्कूबी को बचाने के लिए बोलता है। इधर डिक एथेंस नाम की जगह में स्कूबी और इन स्केल्स को ले आता है, जहाँ तीनों स्केल्स की पावर से अलेक्जेंडर की महल को लाइव कर देता है, जहाँ से उन्हें खजाना मिलने वाला था। लेकिन डिक देखता है कि वो लोग मिस्टर वेन की मदद से उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें रोकने के लिए अपने रोबोट को उनके पीछे लगा देता है, लेकिन डायनो उनका जमकर मुकाबला करता है। इस फाइट में उनका बैंड टूटकर बिखर जाता है, जिसे फ्रेड को बहुत बुरा लगता है। इधर डिक स्कूबी के पैर को दरवाजे पर लगाकर लॉक को खोल देता है, लेकिन गेट खुलते ही उसमें से 3 सरों वाला डॉग बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर से इधर उधर भागने लगते हैं। इधर स्कूबी वहाँ से भागकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहीं डिक को अपना डॉग मैटली मिल जाता है। इसके बाद सभी लोग उस डॉग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं पाता। वहीं डस्टी भी अपने रोबोट फ्रेंड के साथ डिफेन की मदद करने आ जाता है। तभी डायनो ब्रेन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि ये मौका है खुद को साबित करने का। आज तुम दिखा दो कि तुम ब्लू फॉर्किन के बेटे हो। डिक और मैटली काफी सारे खजाना लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं ब्रेन का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था और वो उस डॉग से फाइट करना शुरू कर देता है, पर उसे हरा नहीं पा रहा था। तभी वेल्मा को याद आता है कि उस दरवाजे को बंद करने के लिए स्कूबी को अपने खास दोस्त की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि उस दरवाजे को 2 लोग मिलकर बंद कर सकते थे। फिर ब्रेन जैसे तैसे उसका ध्यान भटकाकर उसे दरवाजे के अंदर ले जाता है और तभी सैगी और स्कूबी दोनों मिलकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी वेल्मा बताती है कि उस दरवाजे को पूरी तरह से लॉक करने के लिए किसी एक शख्स को अंदर जाना होगा। तभी सैगी स्कूबी की जगह खुद को सैक्रिफाइस करने को सोचता है।
और वो अंदर चला जाता है, जिसके बाद फिर से वो महल खंडर में तब्दील हो जाता है। जब ये लोग सैगी का जाने का गम मना रहे होते हैं, तभी वहाँ अलेक्जेंडर का एक स्टैचू बन जाता है और वो डॉग सैगी को वापस भेज देता है। उसे देखकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। तब सैगी स्कूबी को वापस से अपना बैंड पहना देता है। इसी बीच डिक और उसके चमचे को पकड़कर ले आते हैं, जिसकी खुशी में डायनो एडवांस मिस्ट्री कार गिफ्ट करता है, जिसे देखकर फ्रेड को बहुत अच्छा लगता है। मूवी के एंड सीन में वेल्मा के पास एक केस को सॉल्व करने के लिए कॉल आता है और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।